दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एक नई सीरीज़ को जिसका नाम है टूम्ब ऑफ फॉलन गॉड्स। लेकिन इस सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोस आप सबको सबसे पहले मिल सकें। एपिसोड के स्टार्ट में हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो कि एक मरे हुए बंदे को लेके एक कब्रिस्तान में जा रहा होता है। तभी वो बंदा अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है और उससे उस कब्रिस्तान के बीच 6 पिलर्स बना लेता है। अब बिना वेट किए वो बंदा उन पिलर्स की पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है और उन पावर्स को अपने अंदर ट्रांसफ़र कर देता है। सिर्फ यही नहीं, वो बंदा उन पावर से एक पावरफुल स्पेल एक्टिवेट कर लेता है जिससे उस कब्रिस्तान के ऊपर एक बैरियर बन जाता है और उस बैरियर की एनर्जी उस कब्रिस्तान के पिलर्स में ट्रांसफ़र हो जाती है। तभी वो बंदा उस मरे हुए बंदे को ज़मीन पे लिटा देता है और अपनी एनर्जी से एक पावरफुल स्पेल एक्टिवेट कर लेता है जिसका नाम सिक्स्थ पाथ ऑफ रीइंकार्नेशन होता है। अब जैसे ही वो स्पेल एक्टिवेट होता है तो उस कब्रिस्तान के अंदर जितनी भी कब्रें होती हैं उनकी सारी एनर्जी बाहर निकलने लगती है और आसमान पे एक साथ कंबाइन होने लगती है, जिस पे बिना वेट किए वो बंदा उस कंबाइन एनर्जी को उस मरे हुए बंदे के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वो मरा हुआ बंदा वहीं पे दफन हो जाता है। अब स्टोरी 10,000 साल आगे चली जाती है। हमें एक ड्रैगन दिखाया जाता है जिसका नाम डोंग होता है। कुछ बंदे डोंग का पीछा कर रहे होते हैं, वो उसे पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं ताकि उसे बाजार में बेच के अच्छे पैसे कमा सकें, मगर डोंग उन्हें चकमा दे के वहाँ से भाग जाता है और भागते भागते एक माउंटेन के पास पहुँच जाता है। तभी वो बंदे वहाँ आ जाते हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं, मगर डोंग उस माउंटेन से नीचे जंप कर देता है और उस कब्रिस्तान में पहुँच जाता है जहाँ उस बंदे ने बैरियर बनाया हुआ था। हालांकि उस बंदे ने 10,000 साल पहले बैरियर बनाया था, मगर फिर भी इतने सालों के बावजूद उसका बैरियर वहीं पे एक्टिवेट रहता है और डोंग उस बैरियर के ऊपर गिर जाता है। इसी बीच उस बैरियर की एनर्जी एक्टिवेट होने लगती है जिससे हर तरफ अंधेरा छाने लगता है और वो बैरियर वहीं पे टूट जाता है जिससे डोंग नीचे कब्रिस्तान में गिर जाता है। सिर्फ यही नहीं, उस बैरियर से एक डार्क एनर्जी बाहर निकल आती है जो पूरे सूरज को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेती है। ये देख के वो बंदे जो डोंग को पकड़ने आए थे वो डर जाते हैं और डर के वहाँ से भाग जाते हैं। इसी बीच उस डार्क एनर्जी से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे उस ब्लास्ट की एनर्जी ज़मीन को हिट कर जाती है और वो मरा हुआ बंदा जिसे 10,000 साल पहले उस बंदे ने दफना दिया था वो वापस ज़िंदा हो जाता है। तभी उस बंदे की नज़र उस कब्रिस्तान में पड़ी हुई कब्रों पे पड़ती है जहाँ पे कुछ गॉड्स के नाम लिखे होते हैं, क्योंकि वो गार्ड्स उसके एरा के सबसे पावरफुल गार्ड्स थे, इसलिए उन्हें मरा हुआ देख के वो शॉक रह जाता है। क्योंकि वो बंदा एक कब्र से निकला है, इसलिए ये देख के डोंग डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। तभी वो बंदा डोंग को पकड़ लेता है और उसका बारबेक्यू बनाने लगता है। इसी बीच डोंग उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो और मेरी जान को बख्श दो, क्योंकि आज तक उस बंदे ने किसी बोलते ड्रैगन को नहीं देखा था, इसलिए उसे अपने सामने देख के वो शॉक रह जाता है। जिस पे वो बंदा उससे पूछता है कि मैं हुआंग कंट्री जाना चाहता हूँ, इसलिए अगर तुम मुझे वहाँ जाने का रास्ता बताओगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। हुआंग कंट्री का नाम सुनते ही डोंग शॉक रह जाता है और उस बंदे को बताता है कि हुआंग कंट्री 10,000 साल पहले डिस्ट्रॉय हो चुकी है। यानी 10,000 साल पहले इस दुनिया में एक बहुत बड़ी वार हुई थी जिसमें ढेर सारे एंशिएंट किंगडम्स डिस्ट्रॉय हो गए और जो किंगडम्स उस वार से बचे उन सबको मिला के एक नया कॉन्टिनेंट बना लिया जिसका नाम है टियान यून कॉन्टिनेंट। क्योंकि वो बंदा बायू नाम की लड़की से प्यार करता था और वो उससे मिलना चाहता था, मगर 10,000 साल का सुन के वो काफ़ी अपसेट हो जाता है क्योंकि वो इस नई दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानता था। इसलिए ये सुन के डोंग उसकी हेल्प करने लगता है और उसे बताता है कि तुम इस वक्त जिस कब्रिस्तान में हो इसे डीमंस और गार्ड्स का टूम्ब कहा जाता है, यानी इसके अंदर डीमंस और गार्ड्स को दफनाया गया है। ये सुनते ही वो बंदा शॉक रह जाता है और फिर सोचने लगता है कि यहाँ पे गार्ड्स और डीमंस को क्यों दफनाया जाता है और मुझे यहाँ पे किसने दफनाया। वो ये सब सोच ही रहा होता है, तभी वहाँ पे एक बहुत बड़ा ड्रैगन आ जाता है जो उनके ऊपर से गुजर के आगे चले जाता है। वो ड्रैगन उनसे गुजर के आगे जा ही रहा होता है, तभी एक जायंट बंदा उसे पकड़ लेता है और उसे वहीं पे मार डालता है, क्योंकि उस बंदे ने
उन जायंट्स को सिर्फ किताबों में पढ़ा था, इसलिए उसे अपनी आंखों के सामने देख के वो हैरान रह जाता है। तभी डोंग उसे अपना नाम बता देता है और उससे उसका नाम पूछने लगता है, जिस पे वो बंदा डोंग को बताता है कि मेरा नाम शेन है। ये सुनते ही वो दोनों एक साथ मिल के सफ़र करने लगते हैं, यानी डोंग शेन को इस दुनिया को समझने में हेल्प करने लगता है। तभी वो दोनों एक झरने के पास से गुजरने लगते हैं, मगर डोंग का पाँव वहाँ पे स्लिप हो जाता है। ये देख के शेन उसकी हेल्प करने लगता है, मगर वो दोनों उस झरने के नीचे गिर जाते हैं। इसी बीच एक लड़की उस झरने के नीचे नहा रही होती है, तभी शेन उसके ऊपर आ गिरता है, जिससे दोनों पानी में चले जाते हैं। क्योंकि शेन ने उसे नहाते हुए देख लिया था, इसलिए ये देख के वो लड़की गुस्सा हो जाती है और अपनी पावर से शेन पे अटैक कर देती है, जिसके लगने से शेन दूर गिर जाता है। क्योंकि वो लड़की एक प्रिंसेस है, इसलिए वो अपने रक्षकों को बुला लेती है, जिस पे सबसे पहले याओ नाम का बंदा शेन पे अटैक कर देता है। क्योंकि वो साइज और पावर में शेन से कई गुना ज़्यादा था और अभी तक शेन की पावर्स भी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई थी, इसलिए याओ शेन पे भारी पड़ जाता है और उसे हर्ट करने लगता है। तभी प्रिंसेस की दूसरी रक्षक यानी लियान वहाँ आ जाती है और शेन पे अटैक करने लगती है। वो अपने पावरफुल स्पेल से कुछ बबल्स को एक्टिवेट कर लेती है और उन बबल्स से शेन पे अटैक करने लगती है, जिसके बाद रिवील होता है कि उन बबल्स के अंदर आइस पावर है, यानी जो कोई भी उस बबल्स को टच करेगा वो बर्फ में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। क्योंकि लियान के अटैक से डोंग बर्फ में ट्रांसफॉर्म हो गया था, इसलिए ये देख के शेन खुद को उसके अटैक से बचाने की कोशिश करने लगता है, मगर वो बबल्स बहुत पावरफुल होते हैं और उसका पीछा नहीं छोड़ते। ये देख के शेन उन बबल्स के बीच चला जाता है और अपनी पावर से उन्हें ज़बरदस्त किक मार देता है, जिससे वो बबल्स याओ को हिट कर जाते हैं और याओ वहीं पे बर्फ में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। क्योंकि शेन ने उसके रक्षक को बर्फ में ट्रांसफॉर्म कर दिया था, इसलिए ये देख के प्रिंसेस गुस्सा हो जाती है और शेन के साथ खुद फाइट करने लगती है। और इसके साथ ही पार्ट 1 यहीं पे एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको पार्ट 1 की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे के एपिसोड्स को भी एक्सप्लेन करूं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।